नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का द फार्मिंग एड यूट्यूब चैनल में मैं आकाश बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, हमारी जो फसल हम लेते हैं, जो कोई भी फसल हो, जैसे कि हमारी सब्जी वर्गीय फसल हो, हमारे दलहनी फसल हो, तिलहनी फसल हो, या कोई पौधे हो जैसे कि अनार हो, अंगूर हो, या हमारे जो जैसे बोलते कि आम के पेड़ हो, इन पेड़ों पर या इन फसलों में किसी भी समय फंगस का अटैक होता रहता है। तो फंगस का अटैक किसी भी फसल में होना एक आम सी बात है। कोई भी मौसम हो तो उसमें फसल में फंगस का अटैक ज़रूर होता है। तो किसान इस वजह से क्या होता है कि किसानों को लगभग 30-40% तक नुकसान हो जाता है। तो जो किसान भाई को जो फसल है उसमें जो किसान भाई को घाटा हो रहा है वो घाटा कम होना चाहिए। फंगस का अटैक होने के कारण किसान भाई को जो नुकसान हो रहा है उसको कहीं तो कहीं कम होना चाहिए। तो इसके लिए किसान मार्केट में बहुत सारे फफूंदनाशक जिसे कि हम फंगिसाइड कहते हैं, उस मार्केट में अलग अलग नाम से अलग अलग ब्रांड के फंगिसाइड आते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि सही फंगिसाइड का चुनाव करना जरूर होता है कि कौन सा फंगिसाइड का चुनाव हम किस तरह से करें, उसकी मार्केट में उसमें कौन सा कंटेंट आता है, उसकी रेट क्या आता है, इसके बारे में किसान भाई को जानकारी नहीं होती। तो इस वजह से किसान को पूरी जानकारी मिल सके, इसके लिए किसान भाई इन फंगस को कंट्रोल करने के लिए मैं आपको ऐसे फंगिसाइड के बारे में जानकारी देने वाला है जिसके इस्तेमाल करके आप पूरी हर तरह के फंगस को ख़त्म कर सकते हैं। ये दवाई इतनी कारगर है, इतनी इसमें क्षमता है कि इसका इस्तेमाल करके हम फंगस को किसी भी मौसम में फंगस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दवाई कौन सी है? तो किसान आज मैं आपको ऐसी दवाई के बारे में जानकारी देना हूँ जिसका इस्तेमाल करके हम हर तरह के फंगस को ख़त्म कर सकते हैं। तो इस दवाई कौन सा ब्रांड का आता है, इसमें कौन सा कंटेंट आता है, इसका फसल में काम करने का तरीका मतलब मोड ऑफ एक्शन क्या है, इसके बाद इसकी रेसिडुअल एक्टिविटी हो या रेन फास्टनेस हो, मतलब कितने दिनों तक काम करता है, इसका स्प्रे करने के बाद बारिश कितने टाइम तक आनी नहीं चाहिए। उसी के साथ किसान इसकी जो एक दवाई कौन से रोगों पर काम करता है, इसका इस्तेमाल हम कौन से फसलों में कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी लेने वाले, इसकी डोज क्या है, इसकी कीमत क्या है, ऐसी पूरी जानकारी के समय इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूँ। तो जो किसान चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि किसान आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो किसान भाइयों, बायर कंपनी का फॉलिक्योर नाम से मार्केट में दवाई आती है। इसमें किसान टेबिकोजल 25.9% इसी फॉर्मुलेशन में, मतलब किसान लिक्विड फॉर्मुलेशन में दवाई आ जाती है। तो अब किसान IPL का एक अलग अलग ब्रांड का अलग नाम से आता है, जैसे कि IPL का ट्रिम नाम से आता है, आदामा का ओरियस नाम से आता है, और बहुत सारी कंपनी का अलग अलग नाम से मार्केट में ये दवाई उपलब्ध है। इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो किसान मैं डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी दे दूँगा। तो किसान इसका काम करने का तरीका क्या है, फसल में किस तरह से काम करता है, इसके बारे में हम किसान भाई पूरी जानकारी अब लेने वाले हैं। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो किसान एक सिस्टेमिक फंगिसाइड है। सिस्टेमिक फंगिसाइड होने के कारण किसान इसका हम किसी भी मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरे साल भर इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सिस्टेमिक होने के जब हम इसका स्प्रे करते हैं किसान फसल में, तो क्या कहता है कि फसल की जो पत्तियाँ होती है इसको बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेती है। तो इस वजह से क्या होता है कि जब पूरी फसल क्या होता है इस दवाई को एब्जॉर्ब कर लेगी, तो उसके बाद क्या होता है फसल में जो होता है फैलना चालू कर देता है, फसल में पूरी तरह से फैल जाता है, और जो फसल के अंदर जो फंगस होता है उसको ही पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। अब जो फसल पर जब फंगस का अटैक होता है किस समय, जो फंगस के छोटे छोटे सेल होते हैं वो क्या करता है, चेन बनाना चालू कर देता है। तो दवाई क्या करते हैं, उस चेन को क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, मतलब उस चेन को ही तोड़ देते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, फंगस की ग्रोथ रुक जाती है। फंगस की ग्रोथ हो या फंगस की जो प्रजनन होता है वो रुकने पूरी तरह से दवाई रोक देती है, और उस फंगस को ये पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। अब इस दवाई का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो एक ही समय में ये दवाई एक से ज़्यादा फंगस को ख़त्म करने में सक्षम है। तो इसका इस्तेमाल हम जब भी करें तो ये जब फंगस पर हमारी जो फसल है उस पर एक से ज़्यादा फंगस का अटैक हो तब इसका इस्तेमाल करेंगे तो भी हमें अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। अब इसका फसल में इस्तेमाल कब करना चाहिए, इस दवाई का इस्तेमाल हम प्रिवेंटिव मतलब जब रोग आने से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यूरेटिव मतलब रोग आने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसका इरिडेटिव मतलब ये फंगस को क्या करता है, जड़ से पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। जब हमें फसल की कौन सी अवस्था में इसका इस्तेमाल करें, तो हम फसल के शुरुआती के स्टेज में इस्तेमाल कर सकते हैं या फूलों हो और फलों के स्टेज में, मतलब किसी भी फसल के किसी भी स्टेज में हम इस दवाई का इस्तेमाल पूरी तरह से कर सकते हैं। अब अगली जानकारी के समय इसकी रेसिडुअल एक्टिविटी कितनी है, तो जब हम इसका स्प्रे लेते हैं तो उसके लगभग जो है कि 15 दिनों तक इसका जो रिज़ल्ट है हमें दिखता रहता है। 15 दिनों तक इसका रेसिडुअल एक्टिव है। अब रेन फास्टनेस के समय इसका जब हम स्प्रे लेंगे उसके लगभग 1 घंटे बाद वही बारिश आ गई तो हमें इसके रिजल्ट मिल जाएंगे। कौन से रोगों पर काम करता है, तो ये धान में आने वाला ब्लास्ट पर,
उसके बाद मिर्च में आने वाला पाउडर मिल्ड्यू हो, फ्रूट रॉट हो, या सोयाबीन में आने वाला एंट्राकोनस हो, प्याज में आने वाला पर्पल ब्लॉच, इन जैसे रोगों पर ये काम करना चालू कर देता है। इससे भी ज़्यादा कोई और फंगस का अटैक हो उस पर भी ये पूरी तरह से काम करता है। अब इसका इस्तेमाल हम कौन सी फसल में कर सकते हैं? किसान भाई, हम इसका इस्तेमाल सब्जी वर्गीय फसल जैसे कि टमाटर हो, बैंगन हो, उसके बाद मूली हो, हमारी धनिया हो, मेथी हो, इन जैसे सब्जी वर्गीय फसल में और बहुत सारी सब्जी वर्गीय फसल में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज में इस्तेमाल कर सकते हैं, लहसुन में इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारी दलहन की फसल हो, तिलहन की फसल हो, सोयाबीन हो, मूंग हो, अरहर हो, इन जैसे फसलों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आम हो, अनार हो, अंगूर हो और बहुत सारे जैसे कि एप्पल हो, इन सारे फसलों में हम इस दवाई का इस्तेमाल पूरी तरह से कर सकते हैं किसान भाई। अब इसकी जो मात्रा है किसान भाई, डोज है इस्तेमाल करने का, वो क्या है? तो इसकी डोज लगभग किसान भाई हमें जो 20 लीटर पानी के लिए हमें 10 मिली दवाई का इस्तेमाल करना है। 200 लीटर पानी के लिए हमें 100 मिली दवा का इस्तेमाल स्प्रे के लिए करना है। इसका इस्तेमाल हम सिर्फ स्प्रेइंग के लिए कर सकते हैं किसान भाई। मार्केट में किसान भाई इसकी लगभग 50 मिली, 100 मिली, 250 मिली पैकिंग में ये दवाई उपलब्ध है। तो इसकी 100 मिली पैकिंग की कीमत लगभग किसान भाई 300 से 350 रुपये तक आपको मिल जाएगी। आपके यहाँ के मार्केट के हिसाब से कम ज़्यादा रेट हो सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जो दवाई के बारे में जानकारी दी, जानकारी किस तरह से लगी, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, जिससे कि अन्य किसान भाई को भी इसका लाभ उठा सके। तो किसान भाई, आज के लिए इतना है। काफ़ी जो किसान भाई चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे बाजू में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको नई नई वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन मिल सके। तो किसान भाई, आज के लिए इतना। काफ़ी फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।